करने का अपना धर्म नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के साथ तो गद्दारी कर ही रहे हैं। योगेश तारानी जी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी सांसद थे, आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे जी। बताएं तारानी जी क्या कुछ मुद्दों को लेकर आए चुनावी मैदान में लेके मैदान में नहीं ढेर मुद्दे। और आप ये समझ लीजिए कि मथुरा जो कि एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है, उसको विश्व स्तर का ही होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, यहाँ पर जितना फॉरवर्ड या जितना चीज़ें एडवांस आपको मिलनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, उस तरह की किसी भी क्षेत्र में चीज़ें नहीं। आप कहीं कहीं तो आप ये देख सकते हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ें थी क्षेत्र में उनकी देखने को मिल गया। अभी मैं जैसे आज का जो मेरा भ्रमण रहा बलदेव विधानसभा में रहा, और मैं जब भारत से सोरे के लिए गया, उस बीच में जो मैं देखता हूँ उसके आगे भी मैं गया, तो मैं आगे के लिए गया रूट से जब मैं गया, ऐसे भी गांव मिले जहाँ पर अभी कच्चे रास्ते हैं। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग रोड होते हैं, जिनको आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ सकते हैं, उस पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, वो भी स्थिति नहीं है। आज मैं एक दो जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी गया, उनमें देखा कि जो है छतें इतनी जर्जर हो रही हैं कि वो कभी भी गिर सकती हैं। तो कहाँ है विकास? तो क्यों नहीं भाजपा के विधायकों को दिखता है? क्यों नहीं यहाँ से सांसद उसको दिखता है? क्यों यहाँ पर आते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, आकर वो यहाँ के सांसद हेमा मालिनी जी का नृत्य देखते हैं स्टेज पर? क्या यही चीज़ें यहाँ की जनता के भाग्य में निकली नहीं? आपके द्वारा जाके मतलब रोडों पे जाके देखा जा रहा है, गाँव में जा रहा है, तो क्या पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे एक भी गाँव ऐसा नहीं मिला जिसमें गाँव के लोगों ने ये नहीं कहा हो कि भाई इस बीमा को लगा हुआ है। ऐसे शब्द हैं गाँव वालों के, और कि ये सांसद विहीन है। यहाँ पर सांसद का कोई महत्व नहीं है, सांसद होने का किसी को कोई एहसास नहीं है। इस बात से सभी लोगों ने मुझे जब बताया, और इसके आगे उन्होंने जब कहा, अच्छा हुआ कि हमें आप विकल्प के रूप में मिल गए। तो ये भी एक पूरा अपने आप में दिखाता है कि इस सांसद से या यहाँ के जो शासन से लोगों का कितना मन उड़ गया है। इसी बात को लेकर कि उन्होंने कुछ किया होता तो क्यों नहीं? और जनता आप पर विश्वास है तो आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बहुत ही पहले तो सबसे पहले करने के लिए जब पुरानी रोड मैप बनाया जाता है, तो रोड मैप में पहले तो बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं और जो मूलभूत समस्याएँ हैं उनको लेना होगा। उसके बाद में कुछ जो छोटी छोटी समस्याएँ हैं फिर उनको देखना होगा, तब कहीं जाके मथुरा विश्व के लायक बनेगा और दिखेगा। इसी बात से प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत। ये अगर विश्व गुरु बनेगा तो कहने भर से थोड़ी बनेगा, आपको करना पड़ेगा। तो क्या आप जो जर्जर हो रहे स्कूल इनसे विश्व गुरु बनाएंगे, या जो बच्चे आज पढ़ लिख के भटक रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसे भी शुरू बनेगा? या आज किसान जो अपने खेतों की रखवाली करता है आवारा पशुओं से, ऐसे भी शुरू बनेगा? या जो गौवंश आज तरफ तरफ से मर रहा है, तो क्या उसकी कोई व्यवस्था आप लोगों ने नहीं? आप गौवंश के नाम पर सेस लगा देते हैं, मंडी में शुल्क लगा देते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है जनता का? वो हमारे किसान का पैसा कहाँ जा रहा है? आप उससे कोई व्यवस्था तो दे नहीं रहे। आपने सिर्फ एक 4 दीवारी कर दी गायों के लिए, तो गाय मर रही है। आप देख के आओ, हर गाँव जो जितने भी इन्होंने गौशाला खोली है, हर एक गौशाला के आसपास आपको एक DCB मिल जाएगी।
उनका काम यही है कि वो जो है गाय मरी घर से कूदा गड्ढा बदाब दी। इस बात पर किसी का कोई संज्ञान नहीं है सरकार का या सरकार की जो जनता के कोई पूरी है कि इतना घोर अत्याचार इन गायों पे हो रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में घोर अत्याचार किसानों पे हो रहा है, क्योंकि हम सभी किसान अपने खास वर्गों पर हैं। तो ये इतनी बड़ी मजबूरी बना दी गई। उधर हमारी गाय, हमारे जो सांड हैं, कहीं तो आवारा घूम रहे हैं जो कि फसलों को खा रहे हैं, या उनकी दूसरी गति ये हो रही है सरकारी गौशालाएं के नाम पे इन्होंने जिस तरह का ये गायों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो गाय सर मर रही है। भाई उनको ये क्या दे रहे हैं बताइए? उनके पास कोई इस तरह का कोई व्यवस्था है ही नहीं। उन्होंने ये उसमें CCTV लगा देते हैं, क्यों नहीं उसकी मॉनिटरिंग होती है कि आपकी गायों की स्थिति क्या है बताइए? जब देश इतना हाईटेक हो चुका है तो ये चीज़ें हो सकती है। तब देखें ना, तब दिखाएंगे उन्होंने अपनी गायों को जो है ना खराब किया है या इतनी गायों के साथ ये स्थिति बन रही है। अब जो मुद्दा है मतलब कुछ आप जमीनी स्तर के नेता हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी का पुराने नेता है, कांग्रेस पार्टी का कारण से दिक्कत नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी में आपको समझ में ये बात नहीं आई कि जब एक राजनीतिक पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी राजनीति कर रही है, पार्टियां राजनीति के लिए ही होती हैं, तो वो राजनीतिक निर्णय ना लेते हुए व्यक्ति विशेष के ऐसे निर्णय लेते रहे जो पार्टी को लिए घातक हों और पार्टी को नुकसान पहुंचाते हों। और इसका एक दूसरा रूप भी देखिए, अगर आपके देश में लोकतंत्र की व्यवस्था में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, तो अगर आप विपक्ष की भूमिका भी निभाने का अपना धर्म नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए कि आप देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के साथ तो गद्दारी कर ही रहे हैं, आप देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को टिकट दे देना जो उठाई गिरा हो, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।